N129 ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग वोट कास्ट कर सकेंगे। मजीद वोटर्स का पोलिंग स्टेशन में दाखिला बंद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का वक्त ना बढ़ाने का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। कौमी असम्बली के हल्का 129 में पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद जो वोटर्स हैं उनको हक राहदही इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, जबकि जो दाखिली रास्ते हैं उनको पुलिस की जानिब से और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद किया है और अब मज़ीद वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज N129 के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो मुसलसल बिला तातुल जारी रहा और 5 बजे तक चूँकि टाइम मुकर्रर किया गया था कि जो शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, वो 5 बजे तक अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा दिन जो वोटर्स हैं वो आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे, लेकिन ज़िमनी इंतखाब था, ऐसे में शहरियों की बहुत कम तादाद जो है वो घरों से निकली है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। गो के सियासी जमातों की जानिब से बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया था, ताकि जो वोटर्स हजरात हैं या ख़वातीन हैं उनको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सहूलत दी जाए और घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो पोलिंग का अमल है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा और जो सियासी जमातें हैं और जो उम्मीदवार हैं वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ में नाकाम ठहरे कि शहरियों की बड़ी तादाद निकले और अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करे। इस वक्त पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके गिनती का अमल थोड़ी देर के बाद शुरू किया जाएगा और जैसे ही काउंटिंग और गिनती का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद जो सियासी रहनुमाओं के जो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उनको वो रिज़ल्ट्स फराहम कर दिए जाएंगे और वो रिज़ल्ट लेकर अपने मरकज़ी दफातर में जाएंगे। इस वक्त अभी शहरियों की और बिलखसूस कारकुनों की कुछ तादाद जो है वो अतराफ़ में आना शुरू हो गई है पोलिंग स्टेशन में, चूँकि नताइज का जो मरहला होता है ये सबको इंतज़ार होता है कि सारा दिन जो इलेक्शन चलता रहा लोग आकर अपना वोट कास्ट करते रहे और शाम में जीत जो है किसके हक़ में आती है, तो इसका फैसला होना जब होता है तो उसके बाद कारकुन और जो शहरी हैं वो आते हैं। इस वक्त ही पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ में लोग मौजूद हैं, ताहम जो कैंप्स थे जहाँ पर लोगों को आगाही दी जा रही थी कि किस तरह उन्होंने जाकर अपना बैलेट पेपर लेना है और अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करना है, वो कैंप्स अब उखाड़ दिए गए हैं। सिर्फ अब नताइज का जो इंतज़ार है वो किया जाएगा और पोलिंग स्टेशन के बाहर तमाम कारकुन जो है इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको जो नतीजा अंदर से आएगा वो उनके एजेंट की जानिब से उनको बताया जाएगा। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। N129 ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इसी पर बात कर रहे थे, हमारे साथ अरबाज खान मौजूद हैं। अरबाज, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है? फैसले का दिन है आया भी और साथ ही साथ चला भी गया। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला जो पोलिंग का अमल था वो बिलाखिर 5 बजे जाकर मुकम्मल हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुसर्रत गर्ल्स हाई स्कूल में बाबू साहब बंद रोड के ऊपर, जहाँ पर 8 बजे सुबह से जो है वो लोगों ने अपने हक़ राहदही इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी था और अब 5 बजे जो है इस पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कुछ लोग जो है वो लेट आए थे तो उनको जो है वो जाने तो दिया गया अंदर, मगर अब वो अपना वोट डालकर जो है वो बाहर आएंगे। उसके अलावा मज़ीद जो नए लोग हैं वो अंदर जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं उनकी कसी तादाद जो है वो आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो वोटिंग का सिलसिला होता है उससे भी ज़्यादा कहीं ज़रूरी सिलसिला जो काउंटिंग का है उसको जो है वो देखा जाएगा कि वो शफाफ तरीके से हो सके और साथ ही साथ अब हर इंसान जो हर कारकुन था, हर रहनुमा जो था, उसकी भी नज़र जो है वो टिकी हुई होगी कि उसने जिसके शख्स के लिए, जिस उम्मीदवार के लिए जो मेहनत की है वो रंग लाती भी है या नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर कारकुनान के जो कि बाहर पहले बैठे हुए थे आगाही कैंप्स के अंदर, वहाँ से वो चले गए हैं और अब उनकी जो है इस वक्त आमद जो है वो मरकज़ी दफ्तर जो N129 का है उधर जो है वो देखने में आएगी। तकरीबन जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि 1 घंटे के अंदर जो है वो गैर हतमी रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। वोटिंग जो है वो शुरू होगी। N129 के अंदर 334 जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद तो 5,50,000 से भी ज़ायद थी, मगर देखा ये गया कि ज़िमनी इंतखाबात होने की वजह से इतने जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए। हमारी जितनी यहाँ पर लोगों से अमले से जो है वो बात हुई उनका ये कहना है
जबकि बिलमुश्किल जो है वो 30 से 40% जो है वो यहाँ पर अगर टर्नआउट देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक अहम पोलिंग स्टेशन था। तकरीबन 2400 से ज़ायद यहाँ पर वोट डाले जाने थे, मगर तकरीबन उनका ये कहना है कि सिर्फ जो है वो 600 से 700 ही वोट यहाँ पर कास्ट हुए। मगर अब हर इंसान की जो नज़र है वो स्क्रीन के ऊपर दबी हुई होगी। हर बंदा जो है वो चाह रहा है कि सारा दिन या सारा साल या सारा टाइम जो मेहनत की है उसका फल जो है वो देखने में आएगा, और अब सबको बस इंतज़ार है तो रिजल्ट्स का। जी ठीक है अरबाज खान, आप हमारे साथ रहिएगा। शाहिद सिप्रा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने सारा दिन अपडेट किया और मोनीटर भी किया हल्के के हवाले से। ये बताइएगा कि निस्बतन हम देखते हैं कि जनरल इलेक्शन में जो है वो टर्नआउट ज़्यादा आता है, ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट किस तरह से देखने में रहा? कि जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें जो लोग होते हैं बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं और अपनी पसंद की जो सियासी जमात होती है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब हल्का में उनका कोई उम्मीदवार जब उसको टिकट दे दिया जाता है तो फिर वो सपोर्ट उस उम्मीदवार की तरफ चली जाती है। तो वो एक ऐसी गहमा गहमी और रौनक होती है जिसमें आम जो शहरी है वो भी आ जाता है और इस चीज़ को एंजॉय करता है। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें सिर्फ हल्के तक के जो लोग होते हैं वो इसमें महदूद होते हैं। लेकिन यहाँ आज सूरत हाल जो है वो काफ़ी बरक्स नज़र आई कि ज़िमनी इंतखाब के बावजूद जो लोग हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं किया। जिस तरह माजी में भी लाहौर शहर में बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, चाहे सूबाई सतह पे देख लें चाहे कौमी सतह पे देख लें, तो शहरी जो है वो घरों से निकलते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। लेकिन NA 129 की अगर बात की जाए तो इसमें लोग उस तरह नहीं निकले जिस तरह माजी में जो ज़िमनी इंतखाबात शहर में हुए वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली एक तो शहरियों को इस बात पर आमादा करना कि वो पोलिंग स्टेशन की जानिब आएँ और अपना वोट कास्ट करें, ये टोटल जिम्मेदारी जो होती है ये सियासी जमातों पर होती है। और जो ज़िमनी इंतखाब होता है इसमें इस चीज़ को बड़ी अहमियत दी जाती है कि इलेक्शन वाले दिन लोगों को किस तरह घरों से निकालना है और उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाकर अपने हक में वोट कास्ट करवाना है। जिम्मेदारी ज़रूर आयद की गई थी, लोग भी नज़र आ रहे थे जो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को लाया जाए, उनको हाईएससी जो रिक्शाज हैं ये दिए गए थे ताकि लोगों को अपने उनके घरों से पिक करके यहाँ ड्रॉप करें और यहाँ से वोट कास्ट करवाने के बाद दोबारा घरों तक उनको ड्रॉप करें। ये मामला चलते तो रहे लेकिन ये इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहे, जिसके बाद अब तवक्को की जा रही है कि टर्नआउट इंतहाई कम रहेगा। और ज़िमनी इंतखाब में जो आमतौर पर तासुर होता है कि कम रहेगा, लेकिन ये उससे भी आज लग रहा है कि जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम रहेगा, क्योंकि सारा दिन ये गुंजानाबाद इलाका है जहाँ पर मैंने सारा दिन गुजारा है। ये समनाबाद का इलाका है, पुराना इलाका है जो बिरादरीज़म की बुनियाद पर लोग यहाँ पे बसते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं आपस में, और उसके बावजूद जो लोग हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं किया और उस तरह अपना वोट कास्ट नहीं किया जिस तरह माजी में लोग ज़िमनी इंतखाबात में करते रहे हैं। जी।